क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और बाहर का नहीं होता। ना गरीबी, ना मुश्किल हालात, ना ही दुश्मन। असल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी बेकाबू इच्छाएं होती है। वो इच्छाएं जो पल भर का मजा देती है लेकिन पूरी जिंदगी का चैन छीन लेती है। आज दुनिया में लाखों लोग पढ़ाई में फेल होते हैं, करियर बिगाड़ देते हैं और जिंदगी में कभी कभी चमक नहीं पाते। वजह सिर्फ एक है कि वो अपनी नफ्स डिजायर के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन वही इंसान अगर चाहे तो अपनी इन इच्छाओं का मालिक बन सकता है। और जो इंसान अपनी नफ्स का मालिक बन गया वो सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बन गया। इसी कला का नाम है ब्रह्मचर्य। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का असली मतलब पता होना चाहिए। कई लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं। कोई कहता है इसका मतलब शादी मत करो, कोई कहता है औरतों से दूर रहो, लेकिन ये अधूरा सच है। असल ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छाओं को सही दिशा देना और अपनी ताकत को बेकार में गंवाने के बजाय किसी बड़े मकसद मिशन में लगाना। यानी ब्रह्मचर्य कोई रोक टोक नहीं है बल्कि अपने आप पर महाभारत हासिल करना है। अगर आग चूल्हे या किचन में है तो खाना पकता है, अगर आग भट्टी में है तो सोना और लोहा पिघल कर नया रूप लेता है। लेकिन वही आग अगर घर में फैल जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इसी तरह इंसान की ऊर्जा है, अगर इसे पढ़ाई, मेहनत और रचनात्मक कामों में लगाया जाए तो ये इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा देती है। लेकिन अगर ये ऊर्जा फालतू डिजायर, मोबाइल, नशे और गंदी आदतों में बर्बाद की जाए तो वही इंसान बर्बादी का शिकार हो जाता है। साइंस भी मानती है ये केवल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बात नहीं है। आज न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी भी मानते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ फिजिकल चीज नहीं बल्कि मेंटल एनर्जी भी है। जब इंसान इसे बर्बाद नहीं करता तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का स्तर संतुलित रहता है। यानी जो चीज सदियों से संत और सूफी कहते आए थे, आज मॉडर्न साइंस भी उसी बात को साबित कर रही है। अगर आप इतिहास को देखिए, इस्लामिक विद्वान इमाम गजाली लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है अपनी नफ्स पर काबू करना। महात्मा गांधी ने इसे अपनी आत्म शक्ति का आधार बनाया और सूफी संत राबिया बसूरी कहते थी कि इंसान तभी रोशनी पाएगा जब वह अपनी नफ्स पर काबू करेगा। यानी चाहे विवेकानंद हो या इमाम गजाली, चाहे गांधी हो या इकबाल, सबका कहना यही है कि जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। एक बार किसी ने एक सूफी संत से पूछा, सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? संत ने कहा, वो नहीं जो दूसरों को हरा दे बल्कि वो है जो अपनी नफ्स को हरा दे। इसी तरह हिंदू ग्रंथ गीता में भी कहा गया है, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वही असली विजेता है। यानी असली जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना आसान है तो सब इसे क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि डिजायर सबसे मीठा जहर होता है। वो हमें पल भर का मजा देती है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी छीन लेती है। ये एडिक्शन की तरह है और एडिक्शन से निकलने के लिए जरूरी है सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। अब सवाल है कि ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं। सबसे पहले बुरी आदतों की पहचान करो। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कंट्रोल करो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। व्यायाम और मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हमेशा अपने मकसद, गोल को सामने रखो। याद रखो, इंसान जब अपने मकसद से जुड़ जाता है तो उसकी इच्छाएं अपने आप कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि ब्रह्मचर्य सिर्फ साधुओं, संतों या सूफियों के लिए है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कलाकार, अगर तुम अपनी इच्छाओं को जीत गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है। ब्रह्मचर्य इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जिसने इसे पा लिया वो सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बन गया। और ऐसा इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे देता है। दोस्तों, ऐसी ही और नॉलेजेबल में वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।